पर सबसे गजब यह है हर्षवर्धन जी कि आज ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने साफ बताया है कि जिन इलाकों पर हमने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है उन्हीं इलाकों से लेबनान में 1 अक्टूबर 7 जैसा दोबारा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा था। हिजबुल्लाह फिर से लड़ाके भेजने वाला था, नॉर्थ इजराइल में उस तरीके से अटैक करने वाला था। ना ये वकार भट्टी को दिखाई देता है, ना ये अहमद अयाज को दिखाई देता है, और ना ही उन लोगों को जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं ये सब चीजें बताई जा रही हैं कि एक दोबारा अक्टूबर 7 घटना प्लान की जा रही है। मैं कहता हूं इजराइल का वजूद खत्म हो जाना चाहिए, उसके ऊपर दुनिया के तमाम देश गोला बमबारूदी करें, उस जड़ को ही खत्म करें, नस्तो नबूद कर दें इजराइल को। तो फिर तो आप एक्टिविस्ट है ही नहीं ना सर, फिर आप एक्टिविस्ट है ही नहीं, फिर तो आप फंडामेंटलिस्ट है, आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं। वकार भट्टी कह रहे हैं कि इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। ये यही मानसिकता है जो दुनिया का अस्तित्व खत्म करना चाहती है। और मैं कह रहा हूं जो भी अमन पसंद मुसलमान हैं उनको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। ये ज्यादा बड़ा खतरा है। देखिए हम मैं फिर कह रहा हूं ये खतरा क्यों है। एक तो खतरा ये विद इन मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इनके साथ खड़ा नहीं होगा उसको ये कॉर्नर करेंगे, उसके हाथ में पत्थर पकड़ा देंगे, उसके हाथ में AK-47 पकड़ा देंगे, वो मारा जाएगा तो फिर मातम पुरसी करेंगे, वो मारा जाएगा तो फिर जनाजा निकालेंगे, फिर कुछ और लोगों को वहां शामिल करेंगे। इस खतरनाक जो विशियस साइकिल कहा जाता है ना, उस विशियस साइकिल से मुसलमानों को निकलना है, निकल गए हैं, लेकिन इनके जैसे लोग फिर से धकेल। दूसरा क्या पहलू है, आप जब कहते हैं कि मोदी का दोस्त है, अरे भाई मोदी क्या कोई किसी मुगलिया सल्तनत की तरह थे क्या कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया और गद्दी पर जाकर बैठ गया। नरेंद्र मोदी इस देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए उनके नेता हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो दरअसल आप मूलतः एंटी डेमोक्रेसी हैं, एंटी डेमोक्रेटिक हैं, और जब आप एंटी डेमोक्रेसी होते हैं तो एंटी इंडिया होते जाते हैं। ये ज्यादा बड़ा खतरा है। नहीं, और डेमोक्रेसी में तो इनका बिल्कुल एक रत्ती भर का भी कोई बिलीफ है ही नहीं, तो खुद बोल दिया इन्होंने। ये आतंकवाद के पैरोकार हैं, इन्होंने खुद टीवी पर कबूल कर लिया है जब ये कह रहे हैं कि पूरे एक देश को खत्म कर दिया जाना चाहिए। खत्म कैसे होगा कोई देश, आप उनके ऊपर आतंकी हमला करेंगे, और आतंकी हमला ही हो रहा है। अहमद अयाज, आज की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। आज हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमला किया मध्य इजराइल के अरब गांव में। वो तस्वीरें एक बार दिखाइए। ये एक अरबी गांव है और यहां पर अरब मूल के लोग रहते हैं, इजरायली मुस्लिम रहते हैं, और ये जानते हुए कि यहां पर अरब मुस्लिम इजरायली रहते हैं, उस गांव के ऊपर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। अब भी आप कहेंगे कि नसरल्लाह या हिजबुल्लाह मुसलमानों के पैरोकार या हितैषी हैं? अच्छा, इजराइल जब मिसाइल मारता है मतलब वो क्या अरे आप अहमद अयाज को तो बोलने दीजिए, वकार भट्टी, उनके ऊपर अपनी जुबानी मिसाइलें मत दागिए। अहमद अयाज, मैं एक डाउट क्लियर करूंगा आपको। जहां तक हसन नसरुल्लाह की वाक़ा की बात है, तो इस मामले को लेकर क्यों इस्लामिक वर्ल्ड, अगर इस्लामिक वर्ल्ड को पूरा हम नहीं ले लेंगे, क्यों सिर्फ हिंदुस्तान में, खास तौर वहां भी, वो भी जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर मामला उठ रहा है या प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए दो चीज है। एक ये कि कोई भी जो फलस्तीनियंस के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जहां तक मेरा मानना है मुसलमान उसके सपोर्ट में आएंगे। और दूसरा, मैं तो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिन लोगों पर आज मिसाइल दागी गई इजराइल में वो अरब मूल के हैं, वो खुद मुसलमान हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो इजराइल में रहते हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि सब मुसलमान साथ में खड़े हुए हैं, ये मुसलमान ही है जो इजराइल में रह रहे हैं, मध्य इजराइल में, जिनके ऊपर मिसाइल दागी गई। इनको वहाँ बसाया गया, नहीं तो इस्राइल पता नहीं कहाँ से कहाँ रह रहे थे, उनको फलस्तीन के पास बसाया गया। तो सेकंड, जब ईरान की बात आती है, क्योंकि ईरान की सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रही हूँ कि जिन लोगों को बरगला करके सड़कों पर उतारा गया है वो क्या कह रहे हैं? नसरल्लाह एक बहुत ही नेक आदमी था, वो अमन पसंद था, वो मुसलमानों का पैरोकार था, वो हम सबकी भलाई के लिए काम करता था। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मुसलमान आबादी में खुद नसरल्लाह के जो लोग बचे हैं, हिजबुल्लाह वाले, वो रॉकेट मार रहे हैं। आपका सवाल जो है वो महदूद है और बिल्कुल छोटा है। मैं आपको लार्जर पे
सर लार्जर पिक्चर हो या स्मॉलर पिक्चर हो, आप लोगों को तो नहीं मार सकते ना। लार्जर पिक्चर की बात करके लोगों की हत्या को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आई एम जजिंग यू लॉर्जर थिंग। मैंने कहा कि जहां ईरान की बात आएगी, चलिए, लगता है कि आपका कनेक्शन थोड़ा सा खराब है, इसको हम दुरुस्त करेंगे। करण वर्मा कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, पद्मजा, एक बात जरा इनकी एक्सपोज करनी बड़ी जरूरी हो जाती है। इन्होंने बार बार कहा कि भाई इजराइल असल में मोदी जी की तारीफ करता है, फिलिस्तीन नहीं करता है, तो आप लोग को अच्छा लगता है। मैं इनको जरा बता दूं, इनकी याददाश्त के लिए, 2018 का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फिलिस्तीन का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है, स्टेट ऑफ द ऑनर। इसलिए मोदी जी का गुणगान तो फिलिस्तीन भी कर रहा है, कई इस्लामिक मुल्क कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, हर जगह पे इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है। तो इसलिए ये मत आप बताइए। अच्छा, आप देखिए पद्मजा, ये बिल्कुल शांत रहते हैं जब पाकिस्तान शियाओं के साथ क्या क्या हरकतें करता है पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, तब वकार भट्टी के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, दही जम जाएगा। तब इनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जब पाकिस्तान में अहमदियों के साथ जुल्म होगा। ये शायद अहमदियों को भी नहीं मानते। आज जितना शिया सुन्नी एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, उतना और कोई दो सेक्ट्स आपस में नहीं बहा रहे हैं। भारत में तो 72 के 72 फिरके इस्लाम के प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर पाकिस्तान में जब अहमदियों पे कुछ हो, शिया पे हो, तो इनके दिल में दर्द नहीं होगा। लेबनान के लिए दर्द हो जाएगा इनका। तो कितने सेलेक्टिव है, कितना इनका दोहरा मापदंड है, ये आज जनता के सामने। सिंपल ये बात है कि जहां फलस्तीन के खिलाफ कोई के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, कश्मीर में कम से कम जम्मू कश्मीर में मुसलमान खड़ा उनके उसके सपोर्ट में आएंगे। और जब ईरान इसके बारे में बात करेगा तो ईरान के सपोर्ट में जम्मू कश्मीर के लोग आएंगे। वो पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। वो बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें नहीं, आपके लिए टिकट कटा देनी चाहिए। मैं तो पद्मजा कह रहा हूं, भारत सरकार को एक टिकट कटा देनी चाहिए। इनको लेबनान भेज दो लड़ने के लिए, इनको लेबनान भेज दो इजराइल से लड़ने के लिए। इनको सतर्क कर दो पेजर से और इनको भेज दो। इतना अगर शौक चढ़ा हुआ है, लेबनान के लिए इतनी हमदर्दी है, वहां जाके लड़ना स्टार्ट कर दो तुम लोग।